प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर से आज उसके हुजूरी में हाजिर हो सके। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सदा हमारा इंतज़ार करते रहता है। हम चाहे कभी भी आएँ पर परमेश्वर हमारी राह देखते रहता है। तो हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम उसको फिर से जो उसके वचन हैं वो वचन को शेयर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम चाहते हैं कि जो वचन हम शेयर कर रहे हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में बदलाव आने वाला हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम आपको पिता परमेश्वर दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आज तक आपने हमको जो संभाल के रखा पिता परमेश्वर, और ये दिन हमको फिर से पिता परमेश्वर दिखाया कि हम आपके हुजूरी में आ सकते हैं, आपके पिता परमेश्वर स्तुति और इबादत कर सकते हैं। आपको पिता परमेश्वर हमेशा आपको भाता हुआ बलिदान चढ़ा सकते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके शतशः आभारी हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये मौका दिया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी पिता परमेश्वर आज का वचन जो पिता परमेश्वर हम आपके लिए पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की सहायता से पिता परमेश्वर जो पेश करेंगे, होने देना पिता परमेश्वर कि ये वचन जो है ऐसे लोगों तक पहुँचे पिता परमेश्वर जिन्होंने आज तक ये वचन को नहीं सुना, या अभी तक उनके मन में उनके हृदय में ये छेद नहीं करने पाया। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है पर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे दोनों भी किस्म के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन पिता परमेश्वर हर एक के लिए पिता परमेश्वर एक जीवित गवाही बनने वाला हो सके। पिता हम अपने आप को भी पिता परमेश्वर आपको समर्पित करते हैं, अपने ओठों का आपको समर्पित करते हैं। और पिता परमेश्वर हम आपको पवित्र बलिदान चढ़ाने वाले हो सके, और जो कुछ हम बोलेंगे पिता होने देना पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन में भी उसको पिता परमेश्वर एक्सेप्ट करने वाले हो सके। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। स्लो है आवाज़, अभी आ रही है? अभी आ रही है? तभी मैं ज़रा स्लो हो गई थी। अभी आ रही है आवाज़ दीदी? बताइए तो आवाज़ आ रही है क्या? आज का जो हमारा वचन है वो है फेथफुलनेस ऑफ गॉड। अभी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? आज का जो वचन है वो फेथफुलनेस ऑफ गॉड, ये उसका शीर्षक है। उसके लिए हम सबसे पहले साम 36:1-4 देखेंगे। साम 36:1-4। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय, आवाज़ आ रही है? परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने, अघृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ये जो है ये मनुष्य की दुष्टता बतलाई गई है कि वह मनुष्य किस तरीके से परमेश्वर का यहाँ पर बोलता है कि मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, परंतु उसके मन में ये सब कुछ बातें अगर होती है, उसके बिछौने पर पड़े पड़े वह अनर्थ की कल्पना करता है, अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। ये जो भी कुछ हमने 1 से लेकर 4 तक पढ़ा, हम देखते हैं कि इतना होने के बावजूद भी, मनुष्य का स्वभाव ऐसा होने के बावजूद भी परमेश्वर उसको किस तरीके से आशीष देता है, परमेश्वर उसके साथ में कैसा फेथफुल रहता है, परमेश्वर उसके साथ में कैसा फेथफुल रहता है, ये हम आगे 5 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। साम 36
5 to 10। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर तू करुणा करता है और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहता है। जो सीधे मन वाले हैं, जो दुष्ट नहीं हैं, जो चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को फंसाते नहीं हैं, या जो छल की बातें नहीं करते, अनर्थ की बातें उनके मन में रहती है, छल की बातें उनके मन में रहती है, वे पड़े पड़े अनर्थ कल्पना करते हैं। पर परमेश्वर इन लोगों के लिए भी जीवन का सोता, वो कहता है कि परमेश्वर के पास में जो जीवन का सोता है, परमेश्वर वो सोते से हम सबको ठंडाई देते हैं, या हम सबको पूरे तरीके से वो जीवन के जल को पीने के लिए हमको बुलाते हैं। कि जीवन का जल, उमड़ता हुआ जीवन का जल, जिसमें कभी भी कोई प्यासा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी कोई प्यासा नहीं होगा, वो तृप्त होगा। परमेश्वर के साथ में अगर वो रहता है, परमेश्वर के फेलोशिप में अगर वो रहता है, और परमेश्वर के साथ में अगर वो फेथफुल है, नहीं भी है तो परमेश्वर उसके साथ में फेथफुल होता है। मनुष्य चाहे समझ नहीं पाता कि मैं फेथफुल हूँ या नहीं हूँ, मेरी अनर्थ के जो विचार हैं, क्या सचमुच में मैं अनर्थ के विचार करता हूँ, किसी के साथ में मैं कपटपूर्ण व्यवहार करता हूँ। अगर ये बातें हमको नहीं समझ में आती है, तो भी परमेश्वर अपने जीवन के सोते में से हमको जल पिलाना चाहता है। हम अच्छी तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से हम वचन 9 का जो है कि क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। ये जो वचन है, इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ पर पूरा होता है। ये वचन होता है, रेफरेंस अगर हम देखते हैं तो सामरी स्त्री के जीवन में ये पूरा होता है। सामरी स्त्री के जीवन में हम यूहन्ना 4:4 में पाते हैं कि किस तरीके से सामरी स्त्री ने जीवन के जल को पिया। पहले तो वो जल यानी अपने हमेशा के पानी को वो समझ रही थी, अपने क्या कहना शारीरिक प्यास को मिटाने की बात वो सोच रही थी। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है कि परंतु जो कोई, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। वो फिर प्यासा होगा, जो शारीरिक जल को पीता है वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अनंत काल तक वो फिर कभी प्यासा ना होगा। इतना फेथफुल परमेश्वर हमारा है। यीशु मसीह ने भी जब देखा कि सामरी लोगों के साथ में लोग दूर रहते हैं, उनको कम समझते हैं, उनको अछूत समझते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने सामरी लोगों से ही बड़े बड़े काम करवाए, सामरी लोगों से ही बड़े बड़े काम कराए। और ये स्त्री जो हम जानते हैं कि किस तरीके की स्त्री थी, परंतु यीशु मसीह ने उसको ही चुना, उसको ही चुना। और हम देखते हैं कि किस तरीके से 8 उसी के इसमें हम देखते हैं भजन संहिता 103। ये हम तो जानते हैं, सामरी स्त्री के बारे में हमने जान लिया। भजन संहिता 103, साम 103, साम 103 में परमेश्वर का वचन बहुत ही ज़्यादा 1 से लेके पूरा 22 तक ये वचन पढ़ने के लिए है, परंतु हमारे पास में समय नहीं होता है, तो सबसे पहले हम 1 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह
और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है यानी जितनी भी चीज़ें, ऑल जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, मन यानी सोल, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसके किसी भी फेथफुलनेस को नहीं भूलना, क्योंकि वो हमें कभी भी नहीं भूलता। वो हमेशा हमें अपने गले से लगा के रखता है। चाहे हम अंधकार की तराइयों में से होके चलें तो भी हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर सदैव हमारे साथ में होता है। तो इसमें लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे सब रोगों को चंगा करता है। रोगों को चंगा करना यानी इसका आप लिटरली मीनिंग अपने बीमारी से मत लीजिए। हमारा मन जो पापी है, जो अभी हमने भजन संहिता में ही पढ़ा कि किस तरीके से हमारे मन में लोगों के प्रति एक नफरत की भावना रहती है या लोगों के प्रति एक रिवेंज की भावना रहती है, परंतु हम उसको नहीं समझ पाते। हम उसमें बड़ा आनंद उठाते हैं और हम बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ बातें की ओर हम सोचते रहते हैं। अनर्थ और छल हमारे मन में होता है, परंतु फिर भी पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे सोल, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, चाहे हम कितनी भी पाप क्यों न करें। जानबूझ के भी हम पाप करते हैं, अनजाने में तो पाप कर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर चीज़ बताई है। क्या पाप है ये उसने हमको बड़ा खोल के बताया है, बहुत डिटेल में बताया है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम अनभिज्ञ थे इस बात से, ये हम नहीं कह सकते। और इसलिए कहता है कि तेरे सब रोगों को चंगा करता है, आत्मिक रोगों को भी चंगा करता है। तेरा आत्मिक मन अगर कलुषित हो रहा है तो भी परमेश्वर अपने वचन से हमको शुद्ध करना चाहता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। ऐसा फेथफुल परमेश्वर हमारा है। हम कितने परमेश्वर के साथ में फेथफुल हैं यह हमारी स्टडी हम कर सकते हैं, पर परमेश्वर फिर भी हम पर, हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाए। 8 से 14 यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। करुणामय भी नहीं लिखा है, अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद न करता रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला या व्यवहार नहीं किया। नहीं तो हम कहीं के नहीं रह जाते। हम नहीं कह सकते कि हम बहुत धार्मिक हैं। परमेश्वर ने हमेशा हमारे पापों के अनुसार अगर हमसे व्यवहार किया होता ना, तो परमेश्वर की चौखट तो क्या, हम तो उसके पासंग में नहीं बैठ सकते। पासंग में भी, प्रेज द लॉर्ड शबनम जी, प्रेज द लॉर्ड, हम उसके पासंग में नहीं बैठ सकते। और उसमें लिखा है कि आकाश और पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसी ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर सदा बनी रहती है। पृथ्वी एकदम नीचे है, आकाश एकदम ऊपर है, तो इतनी आशीषें वो हमको देते रहता है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। हमारे अपराधों को नहीं याद करना चाहता है वो, पर हम उसको रीस दिलाते हैं, हम उसको अपने से अलग करते हैं, हम उसकी बाट नहीं जोते हैं। और इसलिए यहाँ कर कहता है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। किस पे दया करता है? जो उससे भय खाते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं, उन लोगों को वो दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, मिट्टी ही है। 17 और 18 हम आखिरी में पढ़ लेंगे। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर,
ये देखिए दोबारा लिखा है, उसके डरवैयों पर, उससे जो भय मानते हैं। भय मानना यानी थर कांपना वाला भय नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बिना मन में यानी शुद्धता लिए हुए जो चलता है, मन की शुद्धता, मन यानी हृदय, उसकी पवित्रता, हृदय का सीधापन, या हृदय से हम परमेश्वर को ग्रहण करने वाले हैं, तो उसकी करुणा उस पर युग युग, उसका धर्म उसके नाती पोते पर भी प्रकट होता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। हमारा उपदेश देना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को पेश कर रहे हैं, या परमेश्वर के वचन को हम क्या कहना चाहिए कि सिर्फ बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन केवल बोलने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन तो ग्रहण करके, उसको एक्सेप्ट करके, उसके अनुसार हमको चलना है, उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को हमको ढालना है। जिस तरीके से हम देखते हैं 1 कुरिन्थियंस 10 का 13, 1 कुरिन्थियंस 10 का 13, उसमें तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। कई बार हम पर इतनी मुसीबतें आती है और हम यही वाला वचन कोट करते हैं कि क्या पिता परमेश्वर अभी तक मेरी सहन शक्ति जवाब नहीं दी क्या? मेरी सहन शक्ति तो अब पराकाष्ठा पे पहुंच गई है, मेरे पास में तो अब सहन करने का वही नहीं रहा। पर परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर ने अगर ये वचन दिया है तो परमेश्वर सच्चा है। और अगर हमारी परिस्थिति सहन शक्ति के बाहर जाती हुई दिख रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अब सहन करने से हम नहीं सहन कर सकते पिता, किसी भी चीज़ का हम अब नहीं सहन कर सकते परमेश्वर। बहुत सारी ऐसी बातें रहती है, सिर्फ बीमारी की बातें नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत सारी ऐसी बातें रहती है कि ना पिता अब मुझसे नहीं सहन होता। परंतु परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। उसके द्वारा वो हमें निकालेगा। और पूरी हो सकता है कि जितने भी हम पर परीक्षाएं आ रही है या जो हमको तकलीफें हो रही है, बहुत ही अलग लेवल पे हो रही है, परंतु परमेश्वर उसको सहन करने की ताकत भी देता है। गिरते ज़रूर हैं हम, निराश जरूर हो जाते हैं, हताश जरूर हो जाते हैं, पर परमेश्वर हमें सहन करने की ताकत भी देता है। और इसलिए परीक्षाओं का सामना तो हर मनुष्य करता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परीक्षाओं का सामना नहीं करता, या ट्रबल्स मेरे सामने नहीं आते, या कोई मुसीबतें मेरे सामने नहीं आती। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कह सकता। हर एक को परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि जब हम अनेक संघर्षों का सामना करते हैं ना, ऐसे संघर्षों का सामना करते हैं जिसकी हमने कभी सोच भी नहीं रखी थी, परंतु हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर उससे सहने की क्षमता हमारी बढ़ाते जाता है। और वो भी देखता है हमको कि परीक्षा में हम स्थिर हैं या नहीं, कि हम सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं किसी पे, ये भी देखता है। और वो हमें सामर्थ्य पे सामर्थ्य देते चला जाता है। परीक्षाएं यहाँ पे 2 प्रकार की होती है जो हम पर कई बार बाहर से आती है, आउटर साइड से हमारे पास में परीक्षाएं आती है, और उस समय परमेश्वर ये देखता है कि हम कितने सहनशील हैं। जिस तरीके से यीशु मसीह को बाहर के लोगों से सताव आया, जिनके साथ में उसका कोई वो नहीं था, उन लोगों ने उसको सताया। परंतु हम देखते हैं कि जैसे सताव, अत्याचार, कई लोगों के ऊपर अत्याचार, कि तुम क्रिश्चियन हो उनके ऊपर अत्याचार होता है, या कई बार हमने अभी पेपर में पढ़ा था कि जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, उनके जो
उनका जो क्या कहना चाहिए कि जैसे ग्रोटो होता है या उनके ऊपर क्रॉस का चिन्ह होता है, तो वो निकाल दिया जाए, वो निकाल दिया जाए। ये पेपर में पढ़ा था मैंने। तो ये जो सब कुछ बाहरी रूप से अन्याय, अत्याचार, कठिनाइयाँ या कठिन से कठिन प्रसंग जो हमारे सामने आ रहे हैं, या ऐसी बीमारी जिसका कहीं कोई छुटकारा ही नहीं है, प्रेज द लॉर्ड विनी जी, जिससे कोई हमको छुटकारा ही नहीं है, ऐसी एक परीक्षा होती है जो बाहरी रूप से हम पर आती है, और दूसरी परीक्षा जो है वो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है, हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर से वो परीक्षाएं उत्पन्न होती है। वो हमको धोखे में डालती है, वो हमको सच्ची बातों से दूर लेके जाती है, वो हमको लोगों के साथ में क्या कहना चाहिए कि किस तरीके से बदला लिया जाए, बदले की भावना रहती है, या कभी कभी किसी को सताने की भावना रहती है, या किसी को डोमिनेट करने की भावना रहती है। परंतु ये जो अंदर से उत्पन्न वाली चीज़ें हैं, जैसे बुरे विचार, बुरी इच्छाएं और विश्वास की कमी, विश्वास की कमी, हम कहते ज़रूर हैं कि मैं विश्वास में बहुत ज़्यादा पक्की हूँ, परंतु अगर हमारे मन में बुरे विचार हैं, अगर हमारे मन में किसी के लिए बुरी इच्छाएं हैं, अगर हमारे मन में किसी के लिए बुरा क्या कहना चाहिए कि विचार है कहना चाहिए, या उसे हम नहीं पसंद करते, पर उसको बनाने वाला परमेश्वर है, वो तो अच्छा नहीं दिखता, हम तो उसको पसंद नहीं करते, उसको देख के हमको डर लगता है। कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति को देख के हमको डर लगता है, हम उससे दूर रहना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि ऐसे समय में भी मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर जानता है कि हमारे पर परीक्षाएं आएगी, बहुत क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि परीक्षाओं में तो तुम पढ़ोगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मैं तुमको परीक्षाओं में नहीं पढ़ने दूंगा, या परीक्षाएं सांसारिक रूप से भी हो सकती है, आध्यात्मिक रूप से भी हो सकती है, बाहरी रूप से भी हो सकती है, या मन के अंदर से भी हो सकती है। परंतु परमेश्वर कहता है कि परीक्षा के साथ वो हमारा निकास भी करेगा कि तुम सह सको, कि तुम सह सको। हमारी सहन शक्ति वो बढ़ाते जाता है। जब हम देखते हैं कि शुरू में हमको बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम ये इस चीज़ को कैसे सहन करें, पर थोड़े दिनों के बाद में परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमको सांत्वना देता है, परमेश्वर हमको सहन शक्ति देता है, परमेश्वर बताता है कि तेरा मन साफ है ना, तेरे मन में कोई कलुषित भावना तो नहीं, इसलिए तू अपने मन की रखवाली कर, तू अपने हृदय की रखवाली कर, तू अपने हृदय की चौकसी कर। मैं तो हूँ यहाँ पर तुझे संभालने वाला, या तुझे इस परीक्षा से निकालने के लिए मैं तुझे सहन शक्ति देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं कि वचन कहता है मैं तुम्हारी सहन शक्ति के बाहर परीक्षा नहीं लूँगा। ये वचन है परमेश्वर का कि मैं सहन शक्ति के बाहर तुम्हारी परीक्षा नहीं लूँगा। हम कहते हैं हमारी सहन शक्ति तो खत्म हो गई, पर नहीं, परमेश्वर हमको सहने की ताकत देता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे ट्रबल्स को निकाल दूंगा, या मैं तुम्हारे तकलीफ़ या जो भी कुछ तुमको तकलीफ़ हो रही है तो मैं तुम्हारी परीक्षा जो है वो परमेश्वर अपने आप हमको ढाढ़स देता है, हमें सामर्थ्य देता है। ये बात को हमने आजमाया है। हम अपने आप पे कंट्रोल रखना सीख लें, कंट्रोल रखना सीख लें, सहन करना सीख लें हम, कि ये हमेशा का है, हम अब सहन कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलना कोई मामूली बात नहीं है। कहीं हम ट्रिप में नहीं जा रहे हैं, या कहीं हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, या हम पिक्चर देखने नहीं जा रहे हैं। अगर हम पिक्चर भी देखने जाते हैं तो बड़े समय पे चले जाते हैं, पिक्चर शुरू होने के पहले ही चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर जो हमको वचन देता है कि मैं तुम्हारी परीक्षा के साथ निकास भी करूँगा कि तुम सह सको,
ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं सहन शक्ति के बाहर तुम्हारी परीक्षा नहीं लूँगा, इसलिए अपने आप को कमज़ोर ना समझो, कमज़ोर ना समझो, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। हम कमज़ोर नहीं हो सकते, हम वीक नहीं हो सकते, क्योंकि मुझ में परमेश्वर की आत्मा समाई हुई है। क्योंकि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, तो हमारे मन में परमेश्वर की आत्मा समाई हुई है। और इसलिए वो कहता है अपने आप को कमज़ोर न समझो और हमेशा स्थिर खड़े रहो, हमेशा स्थिर खड़े रहो। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये ना सोचे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं कर सकता, मैं इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकता, मैं अपमान नहीं सहन कर सकता, मैं लोगों को मुझ पे जो अन्याय हो रहा है वो मैं नहीं सहन कर सकता। हमको ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं यूँ नहीं कर सकता, मैं त्यों नहीं कर सकता, मैं अब स्थिर नहीं रह सकता, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्थिर रहने की सामर्थ्य दी है। जो हमने पढ़ा कि मैं तुम्हारे को इतनी सामर्थ्य दूंगा कि तुम सह सको, उससे मैं तुमको बाहर निकालूंगा नहीं, बल्कि किस तरीके से तुम बाहर निकलने के पीड़ाएं तो बहुत आएगी, परंतु उसमें हम स्थिर रह सके, ये हमको सोचना है। अगर हम अपनी कमज़ोरियों के लिए रोते रहें, हमारे अपमान के लिए रोते रहें, अपने बदला लेने वालों से डरते रहें, तो परमेश्वर को हम पूरे तरीके से झूठा ठहराते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्थिर रहने की सामर्थ्य दी है। अस्थिर रहने की सामर्थ्य परमेश्वर ने हमको नहीं दी। परमेश्वर या तो हमें वो परीक्षा का सामना करने की सामर्थ्य देगा या फिर उससे बाहर निकालने का मार्ग बतलाएगा। परीक्षाएं तो हमारे जीवन में आएगी, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएगी। ये मत सोचिए कि हम पर परीक्षाएं नहीं आ रही तो परमेश्वर के हम बड़े प्यारे हैं या परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं है। वो जब हम पर परीक्षाएं आती है ना, तब हम परमेश्वर पे और मजबूत होते चले जाते हैं। परमेश्वर का विश्वास हमारा प्रगाढ़ होते चले जाता है। हम परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करने लगते हैं, उसके मार्ग पर चलने लगते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को किसी से भी बदला नहीं लेना, किसी से भी बदला नहीं लेना, बल्कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम हर कोई परमेश्वर की सामर्थ्य पाने के लिए उत्सुक होता है और वो चाहता है कि परमेश्वर, ये जीवन तो बहुत छोटा सा है, क्षणभंगुर है, इस जीवन में मुझे तो बचा ले ताकि मैं तेरे पास आ सकूं, ताकि मैं अनंत जीवन का अधिकारी हो सकूं। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर को से डरता है, जो परमेश्वर को मानता है, जो परमेश्वर का डरवैया करके रहता है, उसी को परमेश्वर उस चीज़ों से बाहर निकालकर अनंत जीवन का अधिकार देगा। अनंत जीवन के अधिकार के लिए हमको ऐसी कई परीक्षाओं से गुजरना है। हम देखते हैं कि परमेश्वर हम पर, और उसके लिए हमको क्या करना है। ये सब बातें करने में कुछ नहीं होने वाला कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, परमेश्वर तो मुझे सामर्थ्य दे, ऐसा नहीं। हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है प्रियो। प्रार्थना हम जिसको अपमान समझ लेते हैं, हो सकता है परमेश्वर वहाँ हमारे साथ में कुछ काम कर रहा है, वहाँ परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है, या उतने से पीरियड में परमेश्वर चाहता है कि तू प्रार्थना करना, प्रार्थना कर, ढाढ़स मांग, सामर्थ्य मांग परमेश्वर से, सहन करने की शक्ति मांग। परमेश्वर हम परीक्षा आने की अनुमति, हम पे परीक्षा आने की अनुमति इसलिए देता है ताकि हम परिपक्व
और संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर डिपेंड करने वाले हो सके। क्योंकि वो जो रियल लाइफ में जब हमारे पर परीक्षाएं आती है, हम पर संघर्ष आता है, हम पर कटुता, यानी कहना चाहिए कि बहुत तकलीफ पूर्ण जीवन को हम जी रहे हैं या बहिष्कृत जीवन को जी रहे हैं, और परमेश्वर इसलिए हमको सबसे दूर कर रहा है ताकि हम परमेश्वर के लिए पूरे तरीके से समर्पित जीवन व्यतीत करें। क्योंकि अगर हम अपने संसार के लोगों में ही अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं प्रियो। क्योंकि उनके साथ में हमारी कई एक्टिविटीज़ रहती। एक्टिविटीज़ रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं रहना चाहिए, हमको तो एक्टिविटीज़ रहना चाहिए, पर वो एक्टिविटीज़ जो संसार की होती है उसमें कई बार अड़ंगे आते हैं, कई बार हमारी आत्मा कलुषित हो जाती है, या कई बार हमारी आत्मा को चोट पहुंच जाती है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमको अगर परिपक्व होना है और संपूर्ण रूप से परमेश्वरमय बनना है तो हमको पूरे तरीके से अपने पर परमेश्वर को समर्पित करने की ताकत आना चाहिए, जो हम पाते हैं याकूब 1:2-4। याकूब 1:2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कैसा लगता है ना ये वचन कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसका आनंद की बात समझो। हम सोचते हैं कि हमको तो थोड़ी सी तकलीफ होती है तो हमारा आनंद छू हो जाता है, हमारे मन में गलत गलत विचार आने लग जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन करता है इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज दिन पे दिन हमारा बढ़ते चला जाता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं 1:2-4 जो हमने पढ़ा, ये जो विपत्तियां हैं ये किसी और के कारण नहीं, बल्कि ये विपत्तियां हम मसीह के कारण सहते हैं। ये बाहरी विपत्तियां नहीं है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। ये बाहरी विपत्तियां नहीं है प्रियो। हम बोलेंगे कि दुख हो गया हमको, हम बीमार पड़ गए, या लोगों ने हमारे साथ में सताव कर दिया, अत्याचार हो गया, वो विपत्तियां नहीं है। ये जो बात कह रहा है कि तुम जब अलग अलग नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। तो याकूब यहाँ पर ये नहीं कहता कि हम अपनी गलतियों या अपने पापों के कारण ये सारी चीज़ों को अपने ऊपर आमंत्रित करते हैं। ये कई बार विपत्तियां जो है हम मसीह के कारण सहते हैं। मसीह चाहता है कि हम पूरे तरीके से मजबूत हो जाएं, हम पूरे तरीके से हमारे विश्वास को परख के हम परमेश्वर के रास्ते पे चलने लग जाए, हम परमेश्वर को पहनने वाले हो जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारे आचार बदल जाए। और इसीलिए कहता है कि ये विपत्तियां जब हम पर आती है तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों समझो आनंद की बात? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। कौन परखता है विश्वास? मनुष्य नहीं परखता। मनुष्य को अधिकार नहीं है परखने का अधिकार तो परमेश्वर को है। इसलिए यहाँ पर ये जो विपत्तियां हैं, बीमारी, सताव, दुर्व्यवहार, किसी के द्वारा सताए, उसके लिए नहीं है। ये विपत्तियां हमको कई बार अपने आप को पूरे तरीके से स्ट्रगल जब हम करते हैं ना, हम मजबूत होते चले जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है। और मजबूत जब हम होते हैं, मन लटका के नहीं, मुंह लटका के नहीं, अपने धीरज को खोकर नहीं, अपने खुशी को खोकर नहीं, बल्कि परमेश्वरीय आनंद को पाकर हमें पूरे तरीके से विश्वास को, जो लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो इसलिए हम कई बार ये सोचते हैं कि खुद की गलतियां या
अपने पापों के कारण हम पर ये मुसीबतें आ गई है, हमने ये मुसीबतों को आमंत्रित किया है। जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़े तो हम सोचते हैं कि हमने ज़रूर कोई तो कोई काम किया, हमने ज़रूर कोई ना कोई परमेश्वर का दिल दुखाया बोले, या अपने दूसरे का दिल दुखाया, या हमने कोई गलत काम कर दिया। पर नहीं, परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है प्रियो, हमको अपने विश्वास, उसके विश्वास में वो हमको मजबूत करना चाहता है। और इसलिए कहता है कि उस समय इसे पूरे आनंद की बात समझो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम में धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। बीच में ही फेल मत हो जाओ, परमेश्वर के दामन को मत छोड़ दो बीच में ही कि इतनी परीक्षाएं पिता, अब तो मैं थक गई। नहीं, परमेश्वर के साथ में लगे रहना है, पूरे तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखना है, प्रेयरफुल लाइफ में रखना है, और तब जाकर हम पूरे तरीके से सिद्ध हो जाएंगे, यानी हम प्रौढ़ हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। परिपक्व हो जाएंगे। एक प्रौढ़ व्यक्ति बहुत जल्दी अपने पे यानी चेंजेस करने की कोशिश करता है, पर जो जवान व्यक्ति होता वो चेंजेस नहीं करना चाहता। वो बोलता है मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। पर एक उम्र के बाद में 50 बोलो 60 बोलो, उसके बाद में लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों किसी के साथ में करना, जाने दो। इसलिए कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में होकर चलो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। बताइए, कोई परीक्षाओं में पढ़ने के बाद में आनंद पा सकता है क्या? परंतु तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से ही धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे तरीके से सिद्ध हो जाओ। तब हम जाके परिपक्व हो जाएंगे, तब हम जाकर सोचेंगे कि हमें अब किसी भी बात की घटी नहीं है, क्योंकि जो भी हमको विजडम मिला है वो हमको परमेश्वर के थ्रू मिला है। इतने ट्रायल्स से जब हम गुजरे हैं तब कहीं जाकर हम परिपक्व हुए हैं। इसलिए कोई सताव या बीमारी या ये वो, इसकी बात नहीं है यहाँ पर, इसकी बात नहीं है यहाँ पर। और इसलिए याकूब परीक्षाओं को एक आनंद की बात समझने को कहता है, क्योंकि उन परेशानियों के कारण हम देखें, जब बहुत परेशानियों में होते हैं ना, हम जब बहुत या कहना चाहिए कि सभी लोगों ने हमको छोड़ दिया और हम अब अकेले रह गए हैं, वो परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, वो परेशानियों में पूरे तरीके से हम लपेटे हुए हैं, या हमारे साथ में लोग भी हैं, ऐसे समय में कोई अपने साथ में नहीं रहता। हमको अपनी परेशानियों का हमको ही उसका निराकरण करना पड़ता है। परंतु हम देखते हैं कि ऐसे समय परमेश्वर अत्यधिक अत्यधिक आत्मिक लाभ हम उससे प्राप्त करते हैं। अगर हमने परमेश्वर के ऊपर पूरे अपने ट्रबल्स को छोड़ दिया, अपने ट्रायल्स को छोड़ दिया, तो परमेश्वर अत्यधिक रूप से, आत्मिक रूप से हमको पूरे तरीके से बढ़ाते चलता है। और इसलिए धीरज रखने को कहता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कहता है। और तब कहीं जाकर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गट्टी हो तो परमेश्वर से मांग, क्योंकि 12 से 15 में भी हम पढ़ लेंगे, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से पाई है। वो क्राउन पौलुस ने पाया। पहले तो वो कहता है कि मैं दौड़ रहा हूं, परंतु उसके बाद में कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है, कितनी भी रुकावटें हमारी ज़िंदगी में क्यों ना आए, कितने भी ट्रायल्स हमारी ज़िंदगी में क्यों ना आए, पर हमको वहाँ पे परमेश्वर की ओर निहारना है, और तब वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है।
ये हमारा क्राउन ऑफ लाइफ है। ये है सच्चा क्राउन ऑफ लाइफ। वो मुकुट नहीं जो मुरझा जाता है, वो मुकुट नहीं जो टूट जाता है, वो मुकुट नहीं जो आज हमने पहन लिया और कल दूसरे दिन हमने कबर्ड में रख दिया, पर वो खरा निकलकर पूरे तरीके से जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। 15 तक पढ़ना है, परंतु हमको मालूम है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि वो परीक्षा पर, ये आगे आप पढ़ लेना क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। तो हम देखते हैं कि कई बार ये जो अन्याय है या अत्यधिक परीक्षाएं हैं, ये दूसरे धर्म के लोगों पर भी आती है। ऐसा नहीं कि नहीं आती, उन पे भी परीक्षाएं आती है, उन पे भी ट्रबल्स आते हैं, उनके ऊपर भी ट्रायल्स आते हैं, पर वो सहने के लिए सक्षम भी होते हैं। परंतु केवल मसीही लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग अपने परीक्षाओं में आनंदित रहने के योग्य होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो परीक्षाओं में उनको आनंद आता है, क्योंकि उससे उनका धीरज दिन पे दिन परमेश्वर बढ़ाते चला जाता है, बढ़ाते चला जाता है, बढ़ाते चला जाता है, और हमें समझ में नहीं आता कि ये धीरज कहाँ से आया। पर विश्वास को अपना काम करने दो। ये दूसरों के बारे में, दूसरों के इसमें नहीं है, दूसरों के इसमें नहीं है, सहते जरूर है वो लोग भी, परंतु हमारा परमेश्वर हमको वादा करता है। ये वादा है परमेश्वर का कि तुम परमेश्वर में स्थिर रहो, अपने खरे जीवन में रहो, तब तुम जीवन का वह मुकुट पाओगे जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए की है। तो इसलिए हम देखते हैं कि धीरज, जो कोई अंततः स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। आखिर में मैं पढ़ूंगी मरकुस 13:13। जो कोई स्थिर रहेगा चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, पर परमेश्वर, अगर हम अच्छे से परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर मानते हैं ना, परमेश्वर हमको वो धैर्य देता चला जाता है, ताकि हम उस कठिनाई का सामना बहुत प्रेम के साथ में और बहुत ही धैर्य के साथ में, और हम खरा निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये वादा किया है। इसलिए हम 13:13 जल्दी से पढ़ लेंगे। मरकुस 13:13। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। परमेश्वर का बच्चा नहीं है, हाँ, कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक, बीच में धीरज नहीं छोड़ देगा, या बीच में ही ये नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों, मेरे साथ में ही ऐसा क्यों, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अनुग्रह 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 ठीक है, पर परमेश्वर का वचन ये भी तो कहता है ना, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और इसलिए हम कोई भी ट्रायल्स से ना घबराएं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा ईमानदार परमेश्वर, फेथफुल परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ में बना रहता है। कितने भी हम गलतियां कर लें, कितनी भी हम बुरी चाल चल लें, परंतु एक ऐसा समय आता है कि जब हम परमेश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं, और वो जल्दी से होना चाहिए, जल्दी से होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शबनम ने लिखी है, वो वचन को लिखी है उसने, कि लोग तुमको सताएंगे, तुमसे बैर करेंगे, पर हमको अंत तक धीरज धरे रहना है। और धीरज धरने के लिए याकूब का हमने पढ़ ही चुके हैं, है ना, कि धीरज धरना, अंतिम समय तक हमको धीरज धरे रहना है, और उसी में हमारी धीरज की परख होगी, हमारे विश्वास की परख होगी, और धीरज को अपना हम जब पूरा काम करने देंगे तो हम वो जीवन का वो मुकुट पाएंगे जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया।
धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, या आशीषित वचन के लिए हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर हमेशा आपके द्वारा ही, हम ये सोचते कि ये वचन हमारे बुद्धि के कारण है, पर हमारे बुद्धि के कारण जो वचन आता है वो किसी भी काम का नहीं पिता परमेश्वर, किसी भी काम का नहीं। हम हमेशा अपनी परीक्षाओं को अपने जीवन से ही लेते हैं पिता परमेश्वर। हम ये भूल जाते हैं कि कई ऐसी परीक्षाएं हमको मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर के द्वारा ली जाती है। और इसलिए पिता परमेश्वर हम जब धीरज धरते हैं तो पिता परमेश्वर हमें जीवन का वो मुकुट मिलेगा पिता, यह आपका पिता परमेश्वर वचन कहता है। और वो मुकुट को पाने के लिए हम सदा पिता परमेश्वर दौड़ते चले जाएं और हम पौलुस की तरह कहने वाले हो सके कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। ये सबसे बड़ा मुकुट है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली। सारे अपमान, सारे बैर भाव, सारी कटुता, सारी दुष्टता, ये सब चीज़ों का मेरे हृदय पे कोई स्थान न हो पिता परमेश्वर, कोई स्थान न हो पिता परमेश्वर। हम पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आप पे पिता परमेश्वर आपकी जो ईमानदारी, आपका जो फेथफुलनेस जो है, क्योंकि मेरा परमेश्वर फेथफुल है, मेरा परमेश्वर फेथफुल है, वो कभी भी हमसे दुर्व्यवहार नहीं करता, वो हमें छोड़ता नहीं, वो हमें त्यागता नहीं, बल्कि अपने शरण में हमेशा हमको बनाए रखता है। चाहे हम किसी भी तरीके के काम क्यों ना कर ले, वो हमें माफ़ करना चाहता है, वो हमें अपने गले से लगाना चाहता है। वो परमेश्वर के सामने आज हम नतमस्तक होते हैं और परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि पिता हमें अंतिम घड़ी में भी हमारे धैर्य को मजबूत रखना पिता परमेश्वर, कभी भी हमें डगमगाने नहीं देना, क्योंकि वो कब आएगा वो समय ये हम नहीं जानते पिता परमेश्वर। वो सताव हम पर कब आएगा ये हम नहीं जानते, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जो वचन है उसको पूरे तरीके से चबा चबा के खा ले, कि जब ये वचन हमसे छीन लिया जाएगा, जब ये पवित्र वचन हमसे अलग कर दिया जाएगा, उस समय जो हमने चबा चबा के खाया है उसकी हम जुगाली करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, सामर्थ को प्राप्त करने वाले हो सके, धैर्य को प्राप्त करने वाले हो सके, मनुष्य का धैर्य नहीं आत्मिक धैर्य को प्राप्त करने वाले हो सके पिता। यही हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ में सदा बने रहते हैं। इसके लिए हम दिल के गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं। और यहाँ जितने भी ऑनलाइन पिता परमेश्वर जमा हैं उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीषित करिएगा, और पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर जो अपने काम को छोड़कर आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं उन सबको आपने तृप्त किया, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज की घड़ी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमको ये मौका दिया पिता कि हम आपके वचनों के द्वारा कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे जीवित और एकमात्र सच्चे खुदावंत के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए पिता। आमीन आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। बहुत परमेश्वर ने हमको आज छुआ है कि धैर्य क्या होता है। जब हम नाना प्रकार की परीक्षाएं में पढ़ते हैं तो धैर्य क्या होता है, ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने आज हमसे बात किया है, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड।